दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड नेक्स्ट एग्ज़ाम में। मैं सागर दैनी आपके पास। आज जो हमारे विभिन्न प्रकार के पदों पर भर्तियां निकली थी, लगभग 423 पद थे, जिसमें उसका सिलेबस लेकर के आया हूं और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। मेनली आज जो हम सिलेबस डिस्कस करेंगे वो है बायोलॉजी का। इसमें आपके दो पार्ट आएंगे। फर्स्ट पार्ट सभी के लिए कॉमन होगा और सेकेंड पार्ट आपको अपने योग्यता के अनुसार, जो आपकी जिस भी सब्जेक्ट में आपने डिग्री हासिल की हुई है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज करोगे। बायोलॉजी ब्रांच वाले बायोलॉजी चूज करेंगे, एग्रीकल्चर वाले एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के हॉर्टिकल्चर ब्रांच चूज करेंगे। तो होप सभी की समझ में आ गया होगा। ये एडवर्टीजमेंट नंबर 38/UK/SSC/2021 1 तारीख को रिलीज हुई थी और 423 पदों की इसमें भर्ती थी। रिक्त पदों पर भर्तियां हैं जो कि आपके एग्रीकल्चर से संबंधित थी, हॉर्टिकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी संबंधित, औद्योगिक विकास वर्ग 2, ये सभी इसमें थी। तो गाइस, फर्स्ट देखिए, इसमें कॉमन सिलेबस है जो आपके पास, यानी कि सभी के पास ये सिलेबस आने वाला है और लगभग इसमें 3 यूनिटें हैं। इस पर थोड़ा सा देखेंगे हम क्या क्या इन यूनिटों में पूछा जाएगा, हल्का से इस पर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो हमारे सेकेंड पार्ट होगा वो हम मेनली आज बायोलॉजी का लेंगे, जिसमें बॉटनी और जूलॉजी दोनों हैं। तो देखिए, जो हमारा पार्ट फर्स्ट होगा, यानी कि लगभग में भी 30 नंबर का ये होगा आपका। तो इसमें मुख्य तौर पर आपके यूनिट फर्स्ट में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, क्रोमोजोम्स, सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, Mendelian laws of inheritance, chromosome theory of inheritance, gene interaction, cytoplasmic interaction, inheritance, linkage and crossing over, sex determination and sex linked inheritance। यानी मुख्य तौर पर इसमें कोशिका से संबंधित है। पहले आपके साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म में विद्यमान ऑर्गेनल्स, कोशिकांग जो होते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रियाज है, या फिर आपका प्लास्टिड है, या लाइसोसोम है, राइबोसोम है, ईआर है, ठीक, गोल्जी बॉडी है। इन सभी पे आपको पढ़ना पड़ेगा, एक एक पॉइंट उस पर कवर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है क्रोमोसोम, न्यूक्लियस, यानी कि मेनली न्यूक्लियस है और प्रेजेंट क्रोमेटिड्स, क्रोमोसोम्स वगैरह। सेल साइकिल है, यानी कोशिका चक्र है, और कोशिका चक्र में माइटोसिस और मियोसिस मुख्य तौर पर दो हैं आपके। आपको मेनली याद रखना है कि माइटोसिस किन सेल्स में होगी और मियोसिस की प्रोसेस किन ऑर्गेनल्स में या किस सेल्स में होगी, बॉडी के किस पार्ट में, किस सेल में डिवीजन के दौरान मियोसिस और माइटोसिस होंगे। नेक्स्ट है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, यानी कि जीन के मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं, मेंडेलियन लॉज है, चाहे आपका लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट है या फिर आपके पास इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का है, ठीक, ये दोनों लॉज इम्पोर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट है क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और जीन इंट्रैक्शंस, साइटोप्लाज्मिक इंट्रैक्शंस है, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर है इसमें, सेक्स डिटर्मिनेशन का है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का है। तो लिंक्ड इनहेरिटेंस में और डिटर्मिनेशन का मेन है। तो यहाँ पे मुख्य तौर पर लिंग निर्धारण से संबंधित पूछा जाएगा और यहाँ पे आपके डिजीज़ वगैरह पूछे जाएंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में। नेक्स्ट है जेनेटिक मटेरियल, इसमें आपका टाइप डीएनए आरएनए के बारे में, रेप्लिकेशन यानी कि आपका द्विगुणन क्या है, जेनेटिक कोड, आनुवंशिक कूट मुख्य तौर पर, ट्रांसक्रिप्शन जो कि आपका लिप्यंतरण हिंदी में कहा जाए, ट्रांसलेशन आपका अनुवादन इसे हम कहते हैं, जीन एक्सप्रेशंस यानी कि जीन का किस प्रकार से एक्सप्रेशन होता है, किस प्रकार से वो अपनी दिशा या दिशा को प्रदर्शित करती है, कौन से प्रोटीन सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पूछा जाएगा, एलेक्स जेफरे ने जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दी थी, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, इससे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आते हैं। ये कैलीमुलिस जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर किया था। और क्या है, जीन क्लोनिंग वगैरह, जीन ट्रांसफ़र का, फिर आपके ट्रांसजेनेसिस,
जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स यानी कि जीएमपी जीएमओ वगैरह एनिमल्स में, जीन बैंक एंड क्रायो प्रिजर्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रायो प्रिजर्वेशन से -190 डिग्री 196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन पे मुख्य तौर पर हम क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं किसी भी सीड वगैरह का। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल डाइवर्सिटी। इसमें भी आपकी टोटोपोटेंसी है। क्या है टोटोपोटेंसी? तो इम्पोर्टेंट है, कैपेसिटी है किसी भी सेल का डिवाइड होने की और एक न्यू प्लांट में बनने की, है ना। टिश्यू कल्चर का ही पार्ट हम मान सकते हैं इसे। और फिर यहाँ पे बायोपेस्टिसाइड्स, बायोफर्टिलाइजर्स वगैरह हैं। एससीपी सिंगल सेल प्रोटीन से संबंधित है, जैसे कि आपका ईस्ट भी एससीपी में काउंट होता है। उनके इंपॉर्टेंस है, बैलेंस डाइट है यहाँ पे, स्ट्रक्चर्स, क्लासिफिकेशन, मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स वगैरह की, मिनरल्स, एलिमेंट्स एंड विटामिन भी है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के आपके पोषक तत्व दिए गए हैं और इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये कॉमन है सभी के लिए। नेक्स्ट है यूनिट सेकेंड में आपका फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म इन प्लांट, जैसे डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, प्लाज्मोलिसिस है, एम्बिशंस है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन है, वाटर रिलेशनशिप इन प्लांट है, स्ट्रोमेटा का है, एंड ग्लूटेशंस हो गया आपका, मिनरल न्यूट्रिशंस, माइक्रो चाहे वो मैक्रो है चाहे वो माइक्रो है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे पूछे जाते हैं। प्लांट ऐश है और आपके मिनरल डिफिशिएंसी सिम्टम्स हैं, चाहे वो जिंक की कमी से हो चाहे वो आयरन की कमी से हो, उसमें मुख्य तौर पर है। ये आपके एग्रीकल्चर से संबंधित भी है और यहाँ पे आपके बॉटनी में भी ये इम्पोर्टेंट है कि मिनरल डिफिशिएंसी से कौन कौन से सिम्टम्स हमें प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। जैसे कि इम्पोर्टेंट है, एक हेरा डिजीज़ होती है धान में जिंक की कमी से। तो इस प्रकार से आपका पूछा जाएगा। तो यहाँ पे है मिनरल एब्जॉर्प्शंस का है, ट्रांसपेरेशंस है, ट्रांसलोकेशंस है, रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, फाइटो हार्मोन्स के यानी पादप हार्मोन्स जो आपके होते हैं, ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन वगैरह, एब्सिसिक एसिड भी इसमें काउंट, एसिलिन वगैरह, पॉलिनेशंस, फर्टिलाइजेशन, ये आपके सभी प्लांट से संबंधित ही है। पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रोजेनेसिस हो गया, पार्थेनोजेनेसिस हो गया, एपोमिक्सिस हो गया और पार्थेनोकार्पी हो गया। एंजियोस्पर्म में सभी एंजियोस्पर्म की घटनाएं हैं ये। गैमेट फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, ठीक। फिर टाइप्स ऑफ एग आ जाएगा आपका, चाहे वो आपके अलग अलग होते हैं, अल्पपीतकी, समपीतकी, मध्यपीतकी वगैरह। फिर आपका ब्लास्टेशन है, गैस्ट्रेशन है, रिजनरेशन है और आपका पार्थेनोजेनेसिस इन एनिमल है। क्रॉप के बारे में है, जैसे सेलस है, मिलेट्स वगैरह है, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, फाइबर्स, मेडिसिनल है, आपके कुछ एरोमेटिक्स है, फोडर है, टिम्बर, ऑयल एंड प्लांटेशंस है, जैसे आपके टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, कोकोनट, रबर वगैरह पे। स्पाइसेस है कुछ इसमें, जैसे आपके कंडीमेंट्स हैं आपके, यहाँ पे स्पाइसेस के बाद आपके कंडीमेंट्स है गया, आपका मशरूम हो गया, कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेंस, जियोग्राफिकल जोन्स हो गए, इकोलॉजी आपका हल्का सा इसमें इकोलॉजी का भी पूछा जाएगा, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। इसी प्रकार से कुछ सेरिकल्चर, एपीकल्चर एंड लैग के बारे में भी यहाँ पे आपको पूछा जाएगा। फंडामेंटल aspects of insects, insect paste of crops and managements, animal husbandry, dairy technology, poultry and piggery। फिर इससे संबंध है आपके करंट जनरल नॉलेज। यूनिट थर्ड आपके बायोस्टैटिक्स का है एंड एप्लीकेशंस हो गया, ठीक। जैसे आपके टाइप कलेक्शंस, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेजेंटेशंस, ठीक, और मेजर्स ऑफ सेंट्रल tendency means mode, median, measures of dispersions, range standard हो गया, deviations हो गया and standard errors हो गए। कुछ आपके coefficients हैं of correlations and regressions, percentile test of significance, यानी कि आपका जो CHI स्क्वायर होता है एंड टी टेस्ट होते हैं, इस संबंध आपको पूछा जाएगा। तो ये कुछ आपका कॉमन सिलेबस था इसमें, जो कि आपके पास दोनों के पास ही आएगा, मतलब तीनों के पास, हॉर्टिकल्चर वाले के पास, एग्रीकल्चर वाले के पास और बायोलॉजी ग्रुप वाले के पास ही आना ही आना है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो आपका यूनिट फर्स्ट और लगभग यूनिट सेकंड है, ये आपके बायोलॉजी से ही संबंधित है। कुछ जूलॉजी का पोर्शन है और कुछ आपके बॉटनी का है, आप देख सकते हैं।
और कुछ यहाँ पे एग्रीकल्चर का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट रखा है। यूनिट थर्ड थोड़ा सा अलग है, तो इतना इसमें पूछा नहीं जाएगा जब तक लगता है मुझे। यूनिट फर्स्ट और सेकंड से पूछा जाएगा, और उसके बाद सीधे आपका एग्रीकल्चर का सिलेबस में देखते हुए हम डायरेक्ट हम जाएंगे बॉटनी यानी कि बायोलॉजी के सिलेबस पे। आपका साइटोलॉजी फर्स्ट है, जो कि आपका आगे था, तो इसमें भी आपको वही पढ़ना है जो हमने ऊपर देख लिया था। देख सकते हैं आप प्रोकैरियोटिक यूरिकेट सेल्स, सेल साइकिल्स वगैरह, माइटोसिस, मियोसिस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस हो गया, क्रोमोजोम्स हो गए, लिम्फरस वाले होंगे चाहे आपके पॉलीटीन क्रोमोजोम्स होंगे, सभी आपको इसमें स्टडी करनी है। नेक्स्ट है सेकेंड यूनिट है, इसमें माइक्रोबायोलॉजी की है। वायरसेस के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा आपको। ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैक्टीरियाज हो गए, ठीक हो गया। और फिर उसके रिप्रोडक्शन पे हल्का सा और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। फिर आपके कुछ यहाँ पे फंगी और प्लांट पैथोलॉजी के बारे में है। और मुख्य तौर पर आपके प्लांट पैथोलॉजी में आपको प्लांट से संबंधित जो हमारे क्या है डिजीज़ हैं, है ना, प्लांट डिजीज़ेज हैं मेनली आपके, वो आपको देखने पड़ेंगे। और ये आपके मिनरल्स के एफिशिएंसी के कारण है, चाहे वो जिंक है, चाहे वो आपका अदर मिनरल्स हैं, आयरन हो गया, ठीक है, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, तो उनके कारण ये आपका थोड़ा सा एग्रीकल्चर के पोर्शन में आपको इन्वॉल्व मिलेगा। नेक्स्ट है एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइटा। तो एल्गी और लाइकेन एंड ब्रायोफाइटा के बारे में भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको, ये बॉटनी का सिलेबस आपके। टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म, यहाँ पे भी आपको इसमें टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म यानी टोटली आपका ये प्लांट किंगडम है। टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, इसमें टैक्सोनॉमी के बारे में आपको डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे आपके पास फैमिलीज़ भी है। मालवेसी है, रूटिशियाई है, फेबिशियाई है, रोजेशियाई है, कुकुरबिटेशियाई है, रेननकुलेसी है, ये डिफरेंट प्रकार के फैमिलीज़ हैं। सोलेनेसी हो गया, और लेमेशिया हो गया, एपोसाइनेंसिया हो गया, यूफोरबिएशियाई हो गया। तो इसमें आपके पास फैमिली है जो कि आपने पढ़ने हैं। एनाटॉमी है, मेरिस्टेमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टम्स, यानी मुख्य तौर पर आपके ये टिश्यूज़ हैं, प्लांट टिश्यूज़ हैं, ठीक। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी है और हिस्टोजन थ्योरी है, ये सब आपके 11th की बुक में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 11th आप बायोलॉजी को खोलेंगे तो ये सारे के सारे पोर्शन जितने अभी मैंने यहाँ पढ़े हुए हैं सारा आपका 11th का सिलेबस है। प्लांट फिजियोलॉजी भी आपको 11th में मिलेगा। डिफिजन, ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलाइसिस, एम्बिशंस, एब्जॉर्प्शंस ऑफ वाटर, ये सभी आपको 11th में मिलेगा। कुछ पे हम वीडियो बना चुके हैं, आप पीछे देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के, तो आपको MCQs वहाँ देखने को मिलेंगे इनसे संबंधित, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी एंड मॉर्फोजेनेसिस, तो इसमें ओव्यूल वगैरह के टाइप हैं, तो ये भी आपको मुख्य तौर पर ये थोड़ा बहुत आपको 12th का पोर्शन आपको कवर करना पड़ेगा। फिर इकोलॉजी का है, ये आपको 12th में मिलेगा। इकोलॉजी आपको टोटली 12th के लास्ट पोर्शन में मिल जाएगी, लास्ट वाले यूनिट में। इकोनॉमिक बॉटनी आपको 11th में ही देखने को मिलेगी। और ये एग्रीकल्चर का भी हल्का सा पोर्शन में आ जाता है, तो एग्रीकल्चर भी आप पढ़ सकते हैं। NR सुंडा को आप ले सकते हैं, मैं सजेस्ट करूँगा, और उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। जेनेटिक्स का है तो जेनेटिक्स आपको 12th में मिल जाएगा। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स हैं, मेंडलियन लॉज हैं, ठीक, जो हम अभी कर ही रहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, तो वो आपने ऊपर पढ़ ही लिया होगा, जो कि आपका कॉमन ही है सिलेबस। प्लांट ब्रीडिंग की बात करें तो प्लांट ब्रीडिंग में आपका एम्स, ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग है, बेसिक टेक्निक्स यूज इन प्लांट ब्रीडिंग, सिलेक्शन, प्लांट इंट्रोडक्शंस, ये थोड़ा बहुत आपका 12th में आपको मिल जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी से पहले, फूड इन्वेस्टमेंट वाले में। और नेक्स्ट आपका जूलॉजी का है, तो जूलॉजी में आपका एवोल्यूशंस, ये आपको 12th में मिल जाएगा, एवोल्यूशंस का है, ठीक। ऑरिजिन ऑफ लाइफ एंड एवोल्यूशंस, तो आपको चाहे लेमार की बात करें या चाहे आप नेक्स्ट जो हमारे थे डार्विन की बात करें, दोनों की दोनों थ्योरी आपको वहाँ मिल जाएगी, ठीक। साथ ही में आपको AI ओपेरिन की थ्योरी मिलेगी, स्टैनली की थ्योरी मिलेगी, तो आपको वहाँ सब मिल जाएंगे। वीनबर्ग का इक्विलिब्रियम के सिद्धांत मिलेंगे, जेनेटिक ड्राफ्ट, जेन पूल वगैरह, ठीक, वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये आपको मिलेगा क्लास 11th की
बुक में, जो कि आपका स्टार्टिंग में ही है। कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स हो गए आपके, ठीक। और ऐसे आपके बायोलॉजिकल कंसेप्ट्स ऑफ स्पेसीज़ एंड टाइप ऑफ स्पेसीज़, वो सारे आपको मिलेंगे। एनिमल टिश्यू है नेक्स्ट, देखिए। तो एनिमल टिश्यू आपको 11th में देखने को मिलेगा, एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। तो डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ होंगे, चाहे आपकी हम बात करें तो एपिथेलियम से बात करें, स्टार्टिंग में हमारे पास एपिथेलियम का आता है, फिर आपके पास संयोजी ऊतक होगा, ठीक है ना। और संयोजी ऊतक में मुख्य तौर पर आपके बोन्स वगैरह, ब्लड वगैरह के बारे में, कार्टिलेज वगैरह, वो आपका इम्पोर्टेंट है उसमें, तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। फिर नर्वस टिश्यू हो गए। और नेक्स्ट आपके पास है प्रोटोजोआ एंड एकानोडर्मेटा, तो वो भी आपको इजीली वहाँ पे मिल जाएगा। और फिर आपके पास है कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ कॉर्डेट्स, ये आपको कॉर्डेट्स के साथ साथ ही मिल जाएंगे। बायोकेमिस्ट्री है, बैलेंस डाइट है, इसमें न्यूट्रिएंट्स, सब्सटेंसेस, स्ट्रक्चर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स वगैरह, जो कि हम कॉमन सिलेबस में भी हम देख चुके हैं इसे। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी है, तो फिजियोलॉजी इसमें टोटली है, पूरी दी गई है। फिर आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, एनिमल बिहेवियर है, इकोनॉमिक जूलॉजी है, बायोस्टैटिक्स है, मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी का है, और बायोइन्फॉर्मेटिक्स है। तो ये जो सभी है आपका, ये आपका बीएससी लेवल का सिलेबस है आगे। तो होपफुली आपकी समझ में आ गया होगा। का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, तो याद रखना कि यहाँ पे आपके केवल कॉमन जो सिलेबस है वो 30 नंबर का सभी के पास आएगा, और जो बायोलॉजी वाले होंगे उनके पास बायोलॉजी चूज करेंगे, और फिर आपको बॉटनी और जूलॉजी वाला पेपर आपने करना है उसमें। हॉर्टिकल्चर वाले हॉर्टिकल्चर का करेंगे, एग्रीकल्चर वाले एग्रीकल्चर का करेंगे। होपफुली आपकी समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।